सीमांत खटीमा के हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्रसंघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 50% परीक्षा प्रवेश आवेदन पत्र विलंब शुल्क को, जो पहले 570 रुपये था, से बढ़ाकर 855 रुपये किए जाने व समर्थ पोर्टल में समस्या आने से अपडेट कराने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला दहन कर धरना प्रदर्शन किया। छात्र संघ ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मुद्दे को लेकर प्राचार्य डॉ. पंकज पांडेय को मंगलवार को ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर कोई कार्यवाही न होने से आज छात्रसंघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों द्वारा शुल्क बढ़ोतरी का धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कर विरोध किया गया है। इस बढ़ोतरी को तत्काल हटाने की मांग रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य पर हिटलरशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र संघ पदाधिकारियों ने समर्थ पोर्टल में आ रही दिक्कतों से भी प्राचार्य को अवगत कराया था। वहीं प्राचार्य पंकज पांडे ने छात्रों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि हर संभव कोशिश की जा रही है कि छात्रों को समस्या न हो। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद 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 एपी मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता चाहते हैं ना कितने छात्र छात्री कितने लोग वो यहाँ पे आ जाए ना प्राचार्य जी, हम ये चाहते हैं कि मीडिया के सामने और हमारे सामने वो ये बातें बोल रहे हैं। करने गए मैम ने आते आते मुझे बहुत गलत बोला, मतलब कि क्या कहते हैं, मैंने बताया अपनी प्रॉब्लम बताई, मैम ने बहुत सुना दिया मेरे को कि क्या कहते हैं तुम क्लास में नहीं आती हो, ऐसा वैसा करते हो। अब मेरे घर की प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी बीमार रहती है, भाभी अपना काम करती है, मुझे करना मतलब मुझे देखना पड़ता है मम्मी को, उस वजह से मैं नहीं आ पाती हूँ। तो मैम ने इतना गलत बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। शिव पुरानी धोनी जोशी परिषद के कार्यकर्ता और इसके साथ ही छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों ने प्राचार्य जी के माध्यम से आज से 3 से 4 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था। इसमें ये बोला था जो विश्वविद्यालय द्वारा 50% का अतिरिक्त शुल्क छात्रों से लिया जा रहा है, विलम्ब शुल्क लिया जा रहा है, वो पूर्ण तरीके से गलत है। उसका छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरोध करेगा। जिसके बाद प्राचार्य जी ने हमको ये हमें कंसर्न दी थी, हमें यह आश्वासन दिया था कि ये विश्वविद्यालय द्वारा जरूरी हटा दिया जाएगा और मैं इसके लिए ऊपर बात करूँगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ ने प्राचार्य जी को ये बताया कि ये गलत है और 9 तारीख के बाद ही फिर से इनके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने शुरू हुए हैं और 10 तारीख के बाद से इसका फीस 50% बढ़ गया है, जो कि 570 रुपये शुल्क था, अब जो कि 855 रुपये हो गया है। बच्चा बहुत ही दूर से आता है, हर जगह नेटवर्क नहीं होते, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। बच्चा बग्गा चौवन से भी आता है, बच्चा न्यूरिया से भी आता है, बच्चा यहाँ सितारगंज सिसैया से भी आता है हमारे महाविद्यालय में, क्योंकि कुमाऊं का दूसरा सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के साथ ही खटीमा एक डेवलपिंग सिटी हम कह सकते हैं। तो हमारे कॉलेज में जो बच्चा पढ़ता है वो बहुत ही सीमांत क्षेत्र का है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो बच्चा एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि समय भी बहुत कम था। बट ये जो शुल्क बढ़ाया गया है ये पूर्ण तरीके से गलत है और इसका विद्यार्थी परिषद छात्र संघ इसकी निंदा करता है। हमने ये वार्न पहले भी किया था, बट प्राचार्य जी को हमने जब मॉर्निंग में बोला कि आप प्लीज़ हमारे सामने आइए, जितने छात्र छात्राएं उनको आप आश्वासन तो दिलाइए, आप यूनिवर्सिटी में बात तो करिए हमारे सामने, पर उन्होंने हमारे सामने कोई बात नहीं करी, उन्होंने बात नहीं करी। इसके विरोध में छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, जिसकी पहले हमने बताया था कि हमने वार्न करा था कि हम ऐसा करेंगे। अभी भी वो हमारे समक्ष आएँ और हमारे सामने ये बात रखें और हमारे सामने यूनिवर्सिटी में बात करें कि ये, और हमें आश्वासन दिलाएं कि ये जो 50% का शुल्क लिया जा रहा है वो अवैध है। तो छात्र संघ और विद्यार्थी परिषद धरना अभी समाप्त कर देंगे, परंतु अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये धरना कल और होगा, परसों और होगा, ये रिपीट किया जाएगा। और इसी तरीके से आज तो हमने विश्वविद्यालय का पुतला फूंका है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम महाविद्यालय प्राचार्य जी का भी प्राचार्य जी के द्वारा हमें ये बताया गया कि यदि उनका नाम हमने पोस्टर पे लिखा, उनका प्राचार्य जी का पुतला फूंका, तो पुलिस प्रशासन को बुलाएंगे और छात्र संघ के खिलाफ केस
आपका नाम? मेरा नाम रोहित जोशी, छात्र संघ अध्यक्ष खड़ी। मैं नीरज सिंह नामी। मैं इस समय नैनीताल विभाग से विभाग संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दायित्व पर हूँ। कई दिनों से हम लोग महाविद्यालय में देख रहे थे कि महाविद्यालय का जो प्रशासन है, जो यहाँ प्रिंसिपल जो नए आए हैं श्री पंकज पांडे जी, उनका जो रवैया बहुत एक तानाशाही प्रकार का रवैया है उनका। कॉलेज के अंदर वो लोग डेली मैं देख रहा हूँ 7-8 दिन से कार्यक्रम करवा रहे हैं और कक्षाओं से बच्चों को उठा के पढ़ाने की जगह कॉलेज में शिक्षा का माहौल बनाने की जगह कॉलेज से पैसे निकाले काम प्रिंसिपल के द्वारा किया जा रहा है। और कॉलेज में पीने की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, कॉलेज में शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है। बच्चे आए दिन पानी के लिए परेशान होता है, शौचालय के लिए परेशान होता है, तो दूर दूर से बच्चे आते हैं। और हमारा कटिया महाविद्यालय सीमांत क्षेत्र का महाविद्यालय है जिसमें अनेक प्रकार की समस्या है, जिसमें हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं उनका बिल्कुल भी कोई इसमें ध्यान नहीं जाता है। केवल और केवल अगर वो काम करें तो महाविद्यालय से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं और अपनी तानाशाही पूरे कॉलेज कर्मचारियों के ऊपर और कॉलेज जो हमारे कॉलेज के छात्र हैं छात्रों के ऊपर अपना पूरा तानाशाही करने का काम कर रहे हैं। अभी जब हम लोग आज हमने उनको 2-4 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था और हमने उनको बताया था कि अगर हमारा 3 दिन के अंदर पूरी नहीं की गई तो हम लोग पूरा आंदोलन के लिए बाधित करेंगे और हम लोग बैठेंगे भी, कॉलेज भी बंद करेंगे। फिर भी उनका कोई प्रशासन की ओर से ऐसा नहीं था कि मतलब कॉलेज में हम लोग कुछ जो हमारी मांगे पूरी की जाए। आज जब हम लोग बैठे हैं तो प्रिंसिपल साहब आते हैं और उल्टा हमें धमकाते हैं कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपके खिलाफ मुकदमे करेंगे, आप हमारा पुतला क्यों फूक रहे हो, कैसे फूक रहे हो। मैं तुम सबको पर्सनल अपने व्यक्तिगत नाम से तुम्हारे व्यक्तिगत नाम देके मैं तुम सबके खिलाफ धरना पर वो क्या कहते हैं मुकदमा करूँगा। ऐसी बात उन लोगों ने कही और अभी तक हमसे कोई बातचीत नहीं करना चाह रहा। हम करीबन सुबह 10 बजे से यहाँ पर बैठे हुए। आपका नाम? विभाग संयोजक नैनीताल विभाग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। महाविद्यालय अध्यक्ष के प्रतिवेदन पर हमने विश्वविद्यालय बात की, उनसे उनको रिक्वेस्ट किया। विश्वविद्यालय के द्वारा जो 100% बढ़ाया गया था उसको घटा के 50% फाइन कर दिया गया और डेट खत्म होने के बाद ये बढ़ा है। तो इसी मुद्दे पर वो विश्वविद्यालय से डिमांड कर रहे हैं और मेरे भी इस डिमांड में छात्रों के प्रति सहानुभूति है कि फाइन नहीं लगे तो ज़्यादा बेहतर है। सर ये विश्वविद्यालय को पुनः लिखा जाएगा, उनसे बात किया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा कि छात्रों को इसको माफ़ कर दिया जाए।